Hello बच्चों, let's read the question. So question says that which of the following aqueous solution has an atmospheric pressure nearest to the pure solvent? Pure solvent के nearest में किसका आपका osmotic pressure होगा? तो osmotic pressure कैसे डिफाइन करते हैं? So that is equals to want of factor I into CRT. C क्या आपका कंसंट्रेशन है, R इनिशियल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर. तो यहाँ पे बेसिकली हम इन सभी आयंस का वांट फैक्टर देख सकते हैं. ठीक है, हम 100% रेसिस्टेंट मान के चलेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम सल्फेट का. तो सोडियम सल्फेट कैसे ब्रेक होगा? सो दैट विल बी ब्रेक एज ट्वाइस ऑफ कितना आ गया वांट फैक्टर की बात करें तो दो आयंस और यहाँ पे एक आयन तीन हो गए. वैसे लिखा जाता है 1 प्लस ऑफ अल्फा. और सॉल्ट्स के लिए ये तीनों सॉल्ट्स है तो सॉल्ट के लिए अगर अल्फा गिवन ना होता हम 1 मान के चलते हैं 100% यानी कि 1. तो ये बन जाता है 1 डायरेक्टली n, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 1 कैंसिल, n के इक्वल, और n का नंबर ऑफ आयन तो कितना आ गया 3 आ गया. तो पहले के लिए 3 आ गया. सेकंड की बात करते हैं BaCl2. तो BaCl2 कैसे ब्रेक होता है? सो दैट ब्रेक्स इन Ba+2 एंड ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव, ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव. तो यहाँ से वांट फैक्टर कितना आ जाएगा? सो दैट इज इक्वल्स टू थ्राइस. ठीक है, अच्छा 2 Cl नेगेटिव, हाँ यस थ्राइस हो जाएगा, मतलब सेम है. थर्ड की बात करें तो क्या आपका Al2SO4 होल थ्राइस है. इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक होगा? सो दैट विल ब्रेक एज 3. ठीक है, एक बार हम इसको प्रॉपर लिख लेते हैं. ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो. ट्वाइस ऑफ Al+3 आयन एंड प्लस ऑफ 3 ऑफ SO4-2. कितना आयन से 3 और आई कितना आ गया 5. अब डी की बात करते हैं. तो डी क्या होगा? तो डी के लिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज यानी C12H22, सॉरी सुक्रोज है नॉट ग्लूकोज. तो ये क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में ब्रेक नहीं होता तो इसका वांट फैक्टर कितना माना जाता है? 1 माना. इसका वांट फैक्टर कितना था? 1 माना जाता है, तो 1 आ गया. तो अब देखो ये सॉल्यूट्स हैं, ये सारे सॉल्यूट्स हैं. तो सॉल्यूट्स क्या कर रहा है? उल्टा नंबर ऑफ आयन बढ़ने की वजह से आई का वैल्यू बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपका? जिसके वजह से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है. तो सॉलिड ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा रहे हैं. तो ये ग्लूकोज है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज नहीं कर रहा है, उसका वांट फैक्टर कितना 1 है. तो इसका ग्लूकोज का आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट के एप्रोक्स इक्वल होगा. सो दैट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.